हेलो स्टूडेंट्स, मैथ्स लेक्चर में आपका स्वागत है। आज हम 10th मैथ्स के चैप्टर त्रिभुज की एक्सरसाइज 6.5 का पार्ट 2 करेंगे। पार्ट 1 में मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 से 8वें क्वेश्चन तक पढ़ा दिया है और एक पाइथागोरस प्रमेय भी उसमें पढ़ाई है। यदि वो वीडियो आपने अभी तक नहीं देखी है तो उसको ज़रूर देख लें। उससे पहले के जितने भी चैप्टर्स एक्सरसाइजेज हैं सभी को मैंने पढ़ा दिया है, तो आप उनको सभी को पढ़ लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, 10 मीटर लंबी एक सीढ़ी एक दीवार पर टिकाने पर भूमि से 8 मीटर की ऊंचाई पर स्थित एक खिड़की तक पहुंचती है। दीवार के आधार से सीढ़ी के निचले सिरे की दूरी ज्ञात कीजिए। देखिए, इसमें एक डायग्राम हमें बनाना पड़ेगा। डायग्राम पे आओ, एक दीवार बना लीजिए। ये है एक दीवार, ये बन गई दीवार। ठीक है, अब क्या किया कि एक सीढ़ी है, देखो इस प्रकार से इस दीवार पे टिका दी। यहाँ से एक सीढ़ी, ठीक है, ये सीढ़ी हो गई, ठीक। और ये इस प्रकार से भूमि से टिकी है यहाँ से। तो इस दीवार की जो ऊंचाई है वो कितनी है? 8 मीटर है। और जो सीढ़ी की लंबाई है वो 10 मीटर लंबी है। तो इसने पूछा है कि दीवार के आधार से, मीन्स यहाँ से लेकर यहाँ तक, सीढ़ी का निचला सिरा यहाँ है, तो ये कह रहा है कि दीवार के आधार से सीढ़ी के निचले सिरे की दूरी ज्ञात करनी है। तो इसे हम त्रिभुज एबीसी मान सकते हैं क्योंकि एक डायग्राम बन गया है। और देखो, हमेशा ही याद ये रखना है कि कोई दीवार जो होती है वो ऊर्ध्वाधर होती है, तो इसलिए यहाँ पे 90 डिग्री कोण बनना ही बनना है। ये चीज़ क्वेश्चन में नहीं बताया जाएगा, बस ये चीज़ आपको खुद समझ लेनी है कि दीवार हमेशा ऊर्ध्वाधर होती है, सीधी खड़ी होती है। तब जाकर यहाँ क्या बनेगा? 90 डिग्री। 90 बनेगा तो समकोण त्रिभुज ABC में क्या लगाएंगे हम? पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय, हम सीधे शुरू हो जाते हैं। पाइथागोरस प्रमेय लगाने के लिए देखो, 90 के सामने का जो AC भुजा है वो कर्ण है। कर्ण बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर है। पाइथागोरस प्रमेय मैंने पिछले वीडियो में पढ़ा है मैंने, तो वहाँ से आप पढ़ लीजिए। AC 10 है, तो जो वैल्यू दी है वो वहीं पे रख लीजिए। AB 8 है और BC इसमें ज्ञात करना है। 10 का वर्ग है 100, 8 का है 64 प्लस BC स्क्वायर, और BC स्क्वायर फिर यहाँ से कितना आएगा? देखो, 100 में से 64 घट जाएगा, ये आएगा 36, और BC बराबर आएगा 36। स्क्वायर जब दूसरी ओर जाएगा तो स्क्वायर रूट में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये आएगा 6 मीटर। प्लस माइनस यहाँ नहीं लिखेंगे क्योंकि दीवार या इस प्रकार की दूरी जो होती है वो प्लस में ही होती है, तो अतः करके लिख देंगे। फाइनली उत्तर तो हमारा आ चुका है। अतः दीवार के आधार से सीढ़ी के निचले सिरे की दूरी, जो कि BC हमने मान ली थी, वो हो जाएगी 6 मीटर। देखो, यदि आपका डायग्राम अच्छा बना है तो बहुत अच्छे से आप उसको समझ पाएंगे। अगर डायग्राम में आप नहीं समझ पा रहे हो तो फिर इस बात को भी आप नहीं समझा पाओगे। ठीक है, तो इस बात को समझें कि डायग्राम का इसमें विशेष महत्व होता है। 18 मीटर ऊंचे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 18 मीटर ऊंचे एक ऊर्ध्वाधर खंभे के ऊपरी सिरे से एक तार का एक सिरा जुड़ा हुआ है तथा तार का दूसरा सिरा एक खूंटे से जुड़ा हुआ है। बिल्कुल सेम इसी प्रकार का क्वेश्चन बन जाएगा। देखो, एक खंभा बोला है तो खंभा जब भी बोले तो ऊर्ध्वाधर बोले ना बोले, ऊर्ध्वाधर ही मानना है आपको। इस प्रकार से सीधा खड़ा, ऊर्ध्वाधर का मतलब है सीधा खड़ा है। ठीक है, तो एक तार है यहाँ से, तार ये समझ लीजिए कि इस खंभे को सीधा खड़ा रखने के लिए तार जोड़ते हैं, आपने देखा होगा। तो इस प्रकार से है। ठीक है, तार की लंबाई है 24 मीटर, ये है, ये तो खंभा है और ये तार है, ये एक खूंटे से यहाँ गाड़ रखा है ताकि ये सीधा खड़ा रहे। ओके, और ये दूरी, ये जो दूरी है ये ज्ञात करनी है, और 18 मीटर ऊंचा है वो खंभा। तो यहाँ से फिर उसी प्रकार से मान लो ABC।
इसको हम 90 का साइन जरूर लगा देंगे। ये चीज़ समझनी है कि हमेशा ही ऊर्ध्वाधर खड़ा है तो इसका मतलब वो समकोण त्रिभुज बन जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे समकोण त्रिभुज, बस ज़्यादा बड़ी रामायण इसमें मत लिखें, समकोण त्रिभुज ABC में, क्योंकि जब डायग्राम हमने बना दिया है तो डायग्राम खुद बोल के बताएगा कि भाई ये मैं ये हूँ, ये वो हूँ, ठीक है बस। और अगर थोड़ा सा लिखना भी चाहते हैं तो लिख सकते हैं माना खंबा AB बराबर 18 हो गया और माना तार AC, ऐसे करके लिख दो। समकोण त्रिभुज में किसको लगाएंगे? पाइथागोरस। जिसको लगा रहे हैं, जिस प्रमेय को यूज कर रहे हैं उसको जरूर लिखते चले। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या बनेगा कि जो AC है, जो कर्ण है, कर्ण कौन सा होता है? जो 90 के सामने की जो भुजा होती है वो कर्ण होता है, उसका वर्ग शेष दोनों के वर्गों के योग के बराबर होता है। ठीक, क्लियर क्लियर होगी बात, बार बार मैं अब नहीं बताऊंगा। चलिए AC कितना है? 24 है, इस वैल्यू को रख देते हैं। AB है 18 और BC की वैल्यू हमें नहीं पता है, वहाँ भी BC निकाल रहे हैं, यहाँ भी हम इसी को निकाल रहे हैं, आधार को। 24 का वर्ग होता है 576, 18 का वर्ग होता है 324। देखो यहाँ जो वर्ग निकाले आपके ये याद होने चाहिए वैसे तो, अगर आपके याद नहीं है तो वर्ग शॉर्टकट विधि से कैसे निकालें इसकी भी मैंने एक वीडियो डाली है, वहाँ से उस वीडियो को ज़रूर देखें। स्क्वायर की भी डाली है, स्क्वायर रूट की भी डाली है, तो उनको आप देख सकते हैं। 20 स्क्वायर यहीं छोड़ दो तो 324 इधर चला जाएगा, 576 में से 324 घट जाएगा। तो देखो घटकर कितना आया? घटकर आएगा 252 BC स्क्वायर, और BC बराबर आ जाएगा 252 का स्क्वायर रूट। इसको थोड़ा सा और सरल कर सकते हैं, इसके टुकड़े कर सकते हैं हम, 36 गुणा 7। तो देखो 36 तो बाहर निकल जाएगा, 6 और 7 अंदर रह जाएगा। तो जो BC है उसको इतने मीटर हम लिख के छोड़ देंगे। अगर पॉइंट में करना है ये तो पॉइंट में भी सीधा 252 को पॉइंट में भी लिख सकते हैं। पॉइंट में ही आएगा 15.87 लगभग में आ जाएगा, है ना, लगभग में इतने मीटर। स्क्वायर रूट भी आप इसका कर सकते हैं। ठीक, तो यहाँ से क्या आया है? अतः करके आप उसको भी लिख दीजिए। अतः क्या? आधार, आधार बराबर 15.87 मीटर, ऐसे करके आप लिख सकते हैं। ठीक है, समझ में आया? बहुत आसान सा। नेक्स्ट पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 11। एक हवाई जहाज एक हवाई अड्डे से उत्तर की ओर 1000 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से उड़ता है। मान लीजिए हम इस हवाई जहाज को यहाँ से उड़ा रहे हैं। उत्तर हमेशा ऊपर की ओर होता है, थोड़ा सा चित्र बनाना भी आप पे आना चाहिए। तो यहाँ से हमने ऊपर की ओर उड़ा दिया इसको, ठीक है, ये हो गया, ये मान लीजिए ये है एरोप्लेन। ठीक, अब ठीक इसी समय एक अन्य हवाई जहाज उसी हवाई अड्डे से पश्चिम की ओर इतनी चाल से उड़ता है। पश्चिम, इधर की ओर उड़ा दो इसको, ये उड़ा दीजिए। ओके, लग रहा है? हाँ बिल्कुल लग रहा होगा। चलिए, अब इसकी स्पीड और इसकी स्पीड अलग है। 1.5 घंटे के बाद वो बोल रहा है, तो देखिए उत्तर की ओर उड़ने वाले हवाई जहाज की चाल बराबर है 1000 किलोमीटर प्रति घंटा। तब इसके द्वारा जो दूरी तय करी गई, तय दूरी कितनी है? उत्तर वाले की बात हो रही है। 1000 गुणा कितनी देर में? 1.5 घंटे में। तो ये बन जाएगा 1500 किलोमीटर। कैसे बना? गुणा 3/2 हो जाएगा, 2 एकम 2 1 3/2, तो करके इसको 1500 किलोमीटर लिख देंगे। फिर है पश्चिम की बात हो रही है। पश्चिम की ओर उड़ने वाले हवाई जहाज की चाल, यह है 1200 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसने कितनी दूरी तय करी? इसने की है 1200 में फिर 1.5 की गुणा कर दो, 3/2 सीधा लिखो। देखो 2 से 6, 6 थी 1800,
ये आ जाएगा 1800 किलोमीटर। क्लियर हो गई बात। इसका मतलब ये तो 1500 किलोमीटर की दूरी तय की और इसने 1800 किलोमीटर की दूरी तय की। ओके, अब ये कह रहा है कि 1.5 घंटे बाद दोनों हवाई जहाज़ों के बीच की दूरी बताइए। तो हमें यहाँ से यहाँ तक की दूरी चाहिए। ये दूरी कितनी है बस ये बता देनी है। इसका मतलब क्लियर हो गई बात कि भाई यहाँ एक 90 बनेगा ही बनेगा और यहाँ 90 बनेगा तो क्या होगा, समकोण त्रिभुज होगा। और इसको हम मान सकते हैं ए बी सी। उसी प्रकार से मान लीजिए। तो देखो यहाँ क्या ज्ञात करना है, यहाँ कर्ण ज्ञात करना है। यहाँ बी सी ए बी दोनों दिए हैं, या ये कहो कि हमने निकाले हैं। तब समकोण त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से, उसको भी जरूर लिख दें, पाइथागोरस प्रमेय से, प्रमेय के अनुसार क्या बनेगा कि इसका जो कर्ण है वो शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। ए सी वैल्यू नहीं पता, ज्ञात करनी है। ए बी है 1500, स्क्वायर कर देंगे। बी सी है 1800, स्क्वायर कर देंगे। 15 का वर्ग 225 होता है। 2 जीरो का वर्ग करेंगे तो 4 जीरो होता है। फिर 18 का 324 होता है। 2 जीरो का वर्ग 4 जीरो होता है। इन सबको जोड़ देंगे तो ये आएगा 549। जीरो आ जाएंगी चारों की चारों। अब ए सी स्क्वायर इतना है, ए सी कितना आएगा, ए सी इसका क्या कर लेंगे, स्क्वायर रूट कर देंगे। स्क्वायर रूट करेंगे तो इसको देखो कितने तक हम तोड़ सकते हैं। ये हो सकता है 549 को तोड़ दीजिए, ये तो टूटा टूटा है ना। तो इसको हम जब तोड़ेंगे तो यह आएगा 9 गुणा 61 और इसको ये तोड़ दे। देखो इसका खंड बना लिया हमने और 9 का तो 3 बाहर आ जाएगा, इसकी 2 जीरो बाहर आ जाएंगे और 61 अंदर रह जाएगा। ये तरीका है इसको तोड़ने का। ए सी इतना आ गया। इसको पॉइंट में करना चाहते हैं तो ओवरऑल इसको वर्गमूल लेके आप कर सकते हैं पॉइंट में, जहाँ तक भी ये आए। तो ए सी इतने किलोमीटर आ गया। तो अब लिख देंगे कि दोनों जहाज़ों के, हवाई जहाज हैं, हवाई जहाज़ों के बीच की दूरी बराबर 300√61 किलोमीटर। बस इसको यहीं छोड़ देंगे। आसान सवाल है, समझ में आया? बिल्कुल आया है। चलिए बहुत बढ़िया, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 12। दो खंभे जिनकी ऊंचाइयां 6 मीटर और 11 मीटर हैं तथा ये समतल भूमि पर खड़े हैं। यदि इनके निचले सिरों के बीच की दूरी 12 मीटर हो तो इनके ऊपरी सिरों के बीच की दूरी बताइए। देखिए, एक खंभा 11 मीटर का ले लीजिए इधर को और एक 6 मीटर का ले लो। ठीक है, खंभे है तो सीधे खड़े हैं। ठीक, उसे सीधे कहने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी अगर खंभे कहता है तो। ये 11 है। निचले सिरों के बीच की दूरी भी इसने दी है 12 है। ये पूछ रहा है ऊपरी सिरों के बीच की। देखो ये पूछा है इसने कि ये बताइए कितनी है। तो देखिए थोड़ा सा इसमें रचनात्मक कार्य करना पड़ेगा हमें। ये कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी, देखो इसको अगर मैं सीधा खींच दूँ तो अगर ये दूरी 12 है तो क्या ये 12 नहीं होगी? होगी। ठीक है, इसको फिर एक नाम दे दीजिए, ए बी सी डी ई, है ना। ए बी सी डी से दे दो, ई से दे दो। अच्छा, ठीक हो गया। अब ये समझिए कि ये टोटल पूरा खंबा है 11 और यहाँ से यहाँ तक की दूरी 6 है तो ये भी तो 6 ही होगा और ये 6 होगा तो ऊपर कितना बचा? 11 - 6 बराबर 5। तो इस चीज़ को थोड़ा सा हम लिख देते हैं कि माना एक खंबा ए बी बराबर 6 मीटर, दूसरा खंबा, बहुत आसान सी बात है, जो हमने किया है उसी को हम लिख देते हैं, सी डी मान लिया 11 मीटर है। तो देखिए यहाँ से हम सी ई निकालेंगे। सी ई बराबर हो जाएगा सी डी माइनस डी ई। तो ये बन जाएगा 11 - 6, 11 - 6 बराबर 5 मीटर। ठीक, अब देखिए
जब ये हमने सीधे एक लाइन खींची तो यहाँ हमें दिखाई दिया एक समकोण त्रिभुज। कौन सा? ए सी ई। तो यहाँ हम कर देंगे समकोण त्रिभुज ए सी ई में। फाइनली हमें ए सी चाहिए, इसलिए हमने नीचे को छोड़ा, ऊपर बस इस पे आ गए और हमारा काम बन जाएगा। ए सी ई में किसको लगाएंगे? पाइथागोरस प्रमेय को लगाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय से इसके अनुसार ए सी का वर्ग सी ई और ए ई इन दोनों के वर्गों के योग के बराबर हो जाएगा। ठीक है, एक और लाइन यहाँ लिख भी सकते हैं कि ए ई बराबर किसके हो जाएगा? बी डी के, जो कि कितने हैं? 12 मीटर है। सारी बात हमने लिख दी इस बार। ए ई निकाल चुके हैं हम, सी ई हमें पता है, 5 का वर्ग कर देंगे, 5 का वर्ग 25 और 12 का वर्ग 144, तो ये हो जाएगा 169। ए सी स्क्वायर इक्वल टू 169, देन ए सी इक्वल टू 169 का होल स्क्वायर रूट, तो ये बन जाएगा 13 मीटर। ए सी की वैल्यू आ गई, वही हमें ज्ञात करना था। ऊपरी ए सी 13 आया है, तो ए सी है क्या? यह है ऊपरी सिरों के बीच की दूरी। ऊपरी सिरों के बीच की दूरी बराबर 13 मीटर। और भी पूरा लिखना है तो चलो और लिख दो। खंभों के पता लगे कहाँ के, बस उत्तर आ गया। बहुत आसान सा सवाल आपको भी लगा होगा, समझ में आया होगा, बहुत बढ़िया आया है, तो शाबाश। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 पे आओ। एक त्रिभुज जिसका कोण सी समकोण है, एक डायग्राम यहाँ बनाया है कि भुजाओं सी ए और सी बी पर क्रमशः बिंदु डी और ई स्थित हैं। सिद्ध कीजिए कि दिस इक्वल टू दिस। इसको भी मैं पूरा क्लियर कर देता हूँ। चलिए, पहले डायग्राम हमें समझ में आ जाना चाहिए कि क्या है। ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है जिसकी सी कोण समकोण है और भुजाओं किस पर? सी ए पर देखो डी है और सी बी पर ई स्थित है। ओके, तो दिया है क्या? ये चीज़ समझिए, दिया है क्या? एक समकोण त्रिभुज ए बी सी जिसका कोण सी समकोण है। सी ए सी बी पर क्रमशः डी तथा ई स्थित है, ये चीज़ दी है। सिद्ध करना है, सिद्ध ये करना है कि ए ई स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस डी ई स्क्वायर। अब एक रचना हमें करनी पड़ेगी, तो चलिए ब्लैक पेन से लिख लेते हैं। रचना ये की हमने कि ए को ई से मिला दिया और बी को डी से। अब देखो इसमें कोई और समकोण त्रिभुज तो नहीं बनेगा, कोई ऐसा कहीं से बिल्कुल नहीं बनेगा। सब कुछ हमने मिला दिया, बस 2 लाइन यही मिलानी थी कि बी डी तथा ए ई रेखाखंड खींचे, बस इतनी सी बात आप लिख दीजिए, काम बन जाएगा। ओके, अब यहाँ से देखिए क्यों हमने खींचे हैं, इस चीज़ को आप समझेंगे जब हम उत्पत्ति कर देंगे। उत्पत्ति में आप इस चीज़ को समझिए कि हमने ऐसा किया क्यों है। देखो ए ई बी डी, ए ई तो तभी होगा ना जब हम खींचेंगे इसको, फिर बी डी भी है तो बी और डी तभी तो बनेगा जब हम खींचेंगे, तो इसलिए खींचने पड़े हमें। और ये इससे बनेगा क्या, फ़ायदा क्या होगा, तो इससे 4 समकोण त्रिभुज बन के आएंगे। क्या क्या बनेंगे देखो, एक तो आपको दिख रहा होगा सी ई डी या डी सी ई, तो त्रिभुज डी सी ई में सबसे पहले इसी को ले लीजिए, पाइथागोरस लगाइए। पाइथागोरस प्रमेय से एक बार लिख रहा हूँ, बार बार 4 बार लिखनी पड़ेगी, बस एक ही बार में काम चल जाएगा। देखो यहाँ 90 के सामने की डी ई भुजा है, तो डी ई भुजा को लीजिए। डी ई स्क्वायर किसके इक्वल आएगा? ई सी या सी ई प्लस डी सी।
सी ई प्लस सी डी स्क्वायर। एक बात हो गई। फिर दूसरा त्रिभुज लीजिए, दूसरा यहाँ से फिर ले लीजिए, ए ई सी में, इसमें देखो क्या है, इसमें कर्ण क्या है, ए ई, तो ए ई का स्क्वायर, और इसमें भी एक सी ई भुजा है और प्लस ए सी है एक भुजा अनदर। तो ये दूसरी बात आ गई। क्लियर हो रही बात? पाइथागोरस लगाते जा रहे हैं बस। त्रिभुज को देखो, एक ये ले लीजिए, फिर बी डी सी, किधर से भी बोल दो, सी डी भी बोल दो, बी सी डी बोल दो, बी डी सी बोल दो, एज यू लाइक, जैसा आपको अच्छा लगे ना ऐसे बोल दो। ये दो दो लिख देंगे तो इसे बी डी सी बोल दो। बी डी सी में फिर लगाओ, ये जो बी डी है इसी का वर्ग करो क्योंकि कर्ण यही है। फिर है बी सी स्क्वायर और डी सी स्क्वायर या सी डी स्क्वायर। ये तीसरी बात हो गई। इसी प्रकार से फिर एक चौथी बात बनेगी। चौथी किस में? ओवरऑल ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में लिखेंगे इस बार। तो ये हो जाएगा ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ये हो गई चौथी बात। अब देखिए, जो हमें चार चीज़ें चाहिए, ए बी डी ए बी और डी ई, ए बी डी ए ई और ए बी, ये सारी चीज़ें हमारे पास हैं। लेकिन हमें जोड़नी कैसे है, बस ये चीज़ समझिए। देखो, एक साइड ए ई और बी डी है, तो यहाँ भी हमारे पास एक ए ई वाला है, एक बी डी वाला है, मीन्स दो समीकरण और तीसरी समीकरण। तो इनको जोड़ दीजिए। समीकरण 2 + 3 कर दीजिए। ए ई और बी डी एक साइड जुड़ जाएगा, और जो इसके दूसरे हिस्से हैं जो बराबर में लिखे हैं, दोनों एक साइड जुड़ जाएंगे। सी ई स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर। ओके, इसको समीकरण नंबर 5 दे दो, यही छोड़ दो। फिर जो समीकरण बची, कौन सी बची थी? देखो, 2 और 3 को हमने जोड़ दिया, समीकरण 1 बची और 4 बची। इन दोनों को और जोड़ दो, तो 1 में है डी ई स्क्वायर और 4 में है ए बी स्क्वायर। बराबर में क्या है? वहाँ है सी सी डी और यहाँ है ए सी बी सी। ये भी जोड़ दिया। ठीक है, अब देखो कुछ फ़ायदा हुआ क्या? बिल्कुल फ़ायदा नज़र आएगा। सी ई यहाँ भी है, यहाँ भी है, ए सी यहाँ है, यहाँ है, बी सी है, हाँ बी सी है, सी डी है, हाँ है। तो क्या ये चार, यही चार नहीं लग रहे आपको? बिल्कुल है, बहुत बढ़िया हो गई बात। फिर समीकरण 5 व 6 से क्या हुआ कि जब ये दोनों सेम हैं तो क्या ये दोनों इक्वल नहीं होंगे? तो हाँ होंगे, बिल्कुल। इसका मतलब हुआ ए स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर इक्वल टू दिस डी ई स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। और अब चेक कर सकते हैं कि हमें यही प्रूव करना था। समझ में आया? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। नेक्स्ट पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 14 पे आ जाओ। किसी त्रिभुज एबीसी के शीर्ष ए से भुजा बी सी पर डाला गया लंब बी सी को बिंदु डी पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करता है कि डी बी इक्वल टू 3 सी डी। डी बी कहाँ है? डी बी ये 3 सी डी के बराबर है। सिद्ध कीजिए कि ये सिद्ध करना है। तो दिया है, क्या दिया है? दिया ये है कि त्रिभुज ए बी सी के शीर्ष ए से बी सी पर लंब डाला गया है ए डी। ए डी लंब डाला है बी सी पर, ये तो दिया है। और एक और चीज़ दी कि डी बी बराबर है 3 सी डी। ओके, अब करना है, सिद्ध करना है क्या, ये पता होना चाहिए। ये दूसरे नंबर पे लिखा जाता है। सिद्ध करना है क्या? ये सिद्ध करना है कि 2ab स्क्वायर इक्वल टू 2ac स्क्वायर प्लस bc स्क्वायर। ओके, अब आ जाते हैं उत्पत्ति पर। रचना हमें इसमें कुछ नहीं करनी पड़ी, उत्पत्ति पे आ जाओ। देखिए, यहाँ से हमें 2 समकोण त्रिभुज दिखाई दे रहे हैं। जब ये लंब है तो 2 समकोण त्रिभुज बने, तो हम इसको लिखेंगे समकोण त्रिभुज ए सी डी में या ए डी सी में, जैसे भी लिख दो, किधर से भी त्रिभुज को लिख सकते हैं। तो देखिए क्या है इसमें कर्ण, ए सी स्क्वायर, और ये ए डी पाइथागोरस लगाया, इसको लिख देंगे यहाँ
प्लस सी डी स्क्वायर। एक बात हो गई। दूसरी बात पे फिर आ जाओ। अब किस पे? समकोण त्रिभुज ए डी बी में। इसमें ए बी है कर्ण और ए डी और बी डी बचा। ए डी और डी बी या डी बी डी बचा। ये दूसरी बात हो गई। अब हमें क्या चाहिए, ये चीज़ हमें समझनी है। तो देखिए हम यहाँ से दूसरी समीकरण में ही इसी में थोड़ा चेंज करना शुरू कर देंगे। फ्रॉम टू हमें क्या चाहिए, देखो यहाँ हमें 2 चाहिए। इस पे आओ, देखो हमें सिद्ध करने के लिए क्या चाहिए, 2 चाहिए ए बी स्क्वायर में। तो चलिए 2 से गुणा कर दो। 2 से गुणा करने पर किस में कर रहे हैं हम? समीकरण 2 में कर दो। 2 से गुणा, 2 ए बी स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ ये 2 ए डी स्क्वायर हो जाएगा और ये 2 डी बी स्क्वायर हो जाएगा। तो अब ये समझिए कि हमें तो क्या चाहिए था, हमें तो ए सी के पदों में चाहिए था, ए सी और बी सी के, लेकिन यहाँ तो दोनों ही नहीं है। देखो 2 ए डी स्क्वायर की जगह मैं फ्रॉम फर्स्ट एक चीज़ करने वाला हूँ कि यहाँ से ए डी स्क्वायर में लूँगा तो ये हो जाएगा ए सी स्क्वायर माइनस सी डी स्क्वायर। देखिए ए डी स्क्वायर के बराबर मैं अगर सी डी स्क्वायर को इधर ले जाऊँ तो हो जाएगा ए सी स्क्वायर माइनस सी डी स्क्वायर, वही लिखा बस। प्लस डी बी की जगह मैं लिख दूंगा 3 सी डी, 2 बाहर और अंदर लिख दूंगा 3 सी डी। यहाँ ये चीज़ समझने थोड़ा सा, बस यही टर्निंग पॉइंट है, यही आप समझ लीजिए इस चीज़ को, क्योंकि यहाँ अगर भटक गए तो नहीं समझ पाओगे। और मैं इस चीज़ को लिख देता हूँ कि फ्रॉम कहाँ से किया हमने, फर्स्ट से किया। और कहाँ से किया कि डी बी बराबर होता है 3 सी डी। 2 बातें हमें लेनी पड़ी ना, एक ये और एक ये। चलिए करिए 2 ए सी स्क्वायर माइनस 2 सी डी स्क्वायर प्लस, देखो 3 का वर्ग करेंगे 9 और 9 दूनी 18 सी डी स्क्वायर हो जाएगा ये, क्योंकि सी डी का तो स्क्वायर होना ही है, बट 3 का स्क्वायर होगा 9, 9 दूनी 18। अब फिर देखो ए सी स्क्वायर भी हमारा आ गया, तो ए बी स्क्वायर भी हमारे साथ है। अब हमें यहाँ थोड़ा सा चेंज करना है और लाना है हमें बी सी स्क्वायर। तो कैसे लाएं, देखो 18 सी डी स्क्वायर में से 2 सी डी स्क्वायर घटाइए, कितने बचे, 16 सी डी स्क्वायर। अब क्या इसे भी चेंज कर सकते हैं? हाँ तो कर सकते हैं। इसको हम 4 सी डी स्क्वायर होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, एक एक चीज़ को समझिए बस। इसके बाद फिर इसी का खेल है, बस बी सी स्क्वायर लाना हमें जैसे भी करके, बस समझ लीजिए टेक्निक है। 4 सी डी को मैं क्या 1 सी डी और 3 सी डी लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ। क्यों लिखा है अब इसको भी समझिए कि जो 1 सी डी को सी डी छोड़ दो, लेकिन 3 सी डी है किसके बराबर, 3 सी डी है डी बी के बराबर, तो इसको मैं डी बी लिख दूंगा बस। और क्यों लिखा मैंने, क्योंकि 3 सी डी डी बी के बराबर है। अब फिर आ जाओ एक चीज़ पे, सी डी और डी बी को जोड़ के देखो जरा, इस चित्र पे आ जाओ, इस डायग्राम में सी डी और डी बी को जोड़ के देखो, क्या सी बी या बी सी नहीं बन जाएगा? बिल्कुल बन जाएगा। तो डायरेक्ट मैं यहाँ पर बी सी स्क्वायर लिख दूँगा और हमारी बात बन गई, समझ, हो गया काम, हो गया प्रूव। ओके, आया समझ में? बहुत बढ़िया। नेक्स्ट पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 15 बहुत बढ़िया है सवाल, बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी समबाहु त्रिभुज एबीसी की भुजा बीसी पर बिंदु डी इस प्रकार स्थित है कि बी डी इक्वल टू 1/3 BC। सिद्ध कीजिए 9AD स्क्वायर इक्वल टू 7AB स्क्वायर। बहुत बढ़िया सवाल है, आप इसको समझिए। देखो एक समबाहु त्रिभुज है ABC। ओके, दिया है क्या? पहली बात ये पता हो कि हमें दिया क्या है। दिया है हमें समबाहु त्रिभुज ABC और ये दिया है कि जो BD है वो 1/3 BC के इक्वल है। लेकिन जो प्रूव करना है वो AD और AB के पदों में चाहिए बस हमें सारा का सारा। तो ये भी समझना हमें पड़ेगा कि किसी समबाहु त्रिभुज में AB, BC और CA इक्वल होते हैं, सबको पता है। चलिए इसका यूज़ भी करेंगे। फिर करना है, सिद्ध करना है, ये लिखना है हमें, सिद्ध करना है। और सिद्ध करना है आपके सामने, 9AD स्क्वायर इक्वल टू 7AB स्क्वायर, ये सिद्ध करना है। रचना भी एक हमने की इसमें। रचना ये है कि A इसको E लिख दीजिए, AE लंब खींचा
बी सी पर। ये हमने इसमें रचना की, खींचा या डाला कह सकते हैं ना। चलिए ठीक है, अब आ जाओ उपपत्ति पे। उपपत्ति में क्या करना है, उपपत्ति में हमें ये रिलेशन लाना है, तो इसको कैसे लाएंगे देखो ज़रा। इसका त्रिभुज, या ये कहो कि समकोण त्रिभुज क्या क्या बन रहे हैं, ए डी ई है, ए बी ई है, ए ई सी है, लेकिन ए सी ई सी या ए ई की कहीं बात नहीं है इसमें, इसलिए इसको मत लो, बस इतना हिस्से को ले लो, ए ई डी को ले लो, ए ई बी को, इसे भूल जाओ आधे हिस्से को। समकोण त्रिभुज ए डी ई में ले लेता हूँ मैं पहले। ए डी ई में क्या, ए डी कर्ण है क्योंकि 90 ये है, 90 इधर का है तो ये भी तो 90 है, 90 है तो ये कर्ण बन जाएगा। ए डी स्क्वायर इक्वल टू ए ई स्क्वायर प्लस डी ई स्क्वायर। ओके, अब फिर क्या कर सकते हैं कि हम इसे यहीं पे छोड़ सकते हैं एक समीकरण बनाकर। दोबारा से फिर एक समकोण त्रिभुज लेना है, समकोण त्रिभुज ए बी ई, डी मत लेना है क्योंकि ए बी डी नहीं है, ए बी ई ही है समकोण। ए बी ई में इसमें क्या हुआ, फिर वही पाइथागोरस, ए बी जो इसमें कर्ण है उसका वर्ग ए ई और बी ई, ए स्क्वायर प्लस बी ई स्क्वायर, ये हमने लिया। अब यहाँ से ए स्क्वायर की वैल्यू निकाल दीजिए, तो ये बन जाएगा ए बी स्क्वायर माइनस बी ई स्क्वायर, ए बी स्क्वायर माइनस बी ई स्क्वायर। इसको हम समीकरण 2 लिख देंगे और ये वैल्यू इसमें रख देंगे 1 में। समीकरण 2 से ए स्क्वायर का मान फर्स्ट में रखने पर रख दो, ये हो जाएगा ए डी स्क्वायर, और ए स्क्वायर की जगह बस इसकी जगह इन दोनों को रख दीजिए, ए बी स्क्वायर माइनस बी ई स्क्वायर, और प्लस है वहाँ डी ई स्क्वायर। इसको मैं समीकरण 3 मान के छोड़ रहा हूँ, और छोड़ क्यों रहा हूँ, क्योंकि मुझे तो ए डी ए बी ही चाहिए। अब ये बी ई और डी ई तो एक्स्ट्रा आ गया ना, इनको कैसे करें, थोड़ा सा इसकी भी एक चीज़ समझ लेंगे कि जो बी ई है, देखो यहाँ समझो, जो बी ई है वो बी सी का तो आधा है, क्योंकि समकोण त्रिभुज समबाहु त्रिभुज में जो लंब होता है वो जिस पर डलता है, जिस भुजा पर, उसको आधे से डिवाइड कर देता है, समद्विभाजक होता है उसका। तो यहाँ से क्योंकि बी ई आधा है बी सी का, तो क्या ए बी का नहीं होगा, क्योंकि बी सी तो ए बी के इक्वल है, ए बी बी सी सी ये सारे इक्वल हैं क्योंकि वो समबाहु त्रिभुज है। ये चीज़ समझ गए, बी ई आ गया इतना। अब डी ई क्या आया, देखो डी ई की वैल्यू भी चाहिए, क्योंकि बी ई और डी दोनों चाहिए, और किसके पद में चाहिए, हमें ए बी के पद में चाहिए। इसको भी निकाल लेंगे, डी को चेक करो कैसे निकालेंगे। देखो डी निकालना है ना, तो क्या कर सकते हैं, बी ई में से बी डी घटा दो, बी ई में से बी डी घटा दो, ठीक। अभी बी ई मैं लाया हूँ किसके बराबर, 1/2 ए बी के बराबर, और जो बी डी है वो 1/3 बी सी के बराबर है। देखो 1/3 बी सी के बराबर है, तो क्या मैं इसको, इसे भी हम लिख लेंगे ए बी की फॉर्म में, जो बी सी है वो ए बी के इक्वल है, तो इस बी सी की जगह भी हम ए बी लिख देंगे। इसे फिर सरल करेंगे, 2 और 3 का लघुत्तम लेंगे 6, 3 एकम 3 ए बी माइनस 2 ए बी, इसको सरल कर लेंगे तो आएगा ऊपर एक ए बी बचेगा, नीचे बचेगा 6। तो डी ई की वैल्यू आ गई AB/6, दोनों की वैल्यू आ गई। तो अब बी ई तथा किसका, डी ई का मान 3 में रखने पर, 3 में रखने पर रखिए 3 में इसमें, तो ए डी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर माइनस है बी ई स्क्वायर, बी ई है 1/2 ए बी के रूप में हमने इसको निकाल दिया, इसको स्क्वायर कर देंगे, फिर प्लस डी ई स्क्वायर है, इसकी वैल्यू भी हमने ए बी के रूप में निकाल दी है, ये आ गई।
बस देखो यहाँ भी ए बी, यहाँ भी ए बी, यहाँ भी ए बी और ये ए डी। तो अब यहाँ से जो हमें चाहिए था वो निकल के आ जाएगा। स्क्वायर करेंगे तो आएगा ए बी स्क्वायर और बटे में आएगा 4 2 का। फिर यहाँ से ए बी स्क्वायर और बटे में आएगा 6 का वर्ग 36। अब देखिए 4 और 36 का लघुत्तम लेंगे, आएगा 36, गुणा कर देंगे 36 ए बी स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 4 9 36 9 ए बी स्क्वायर हो जाएगा। और 36 से ये तो सेम आएगा एक ए बी स्क्वायर। देखो कितना आया, 36 और एक 37 में से 9 गए, देखो 28 ए बी स्क्वायर आएगा और बटे 36, काटो 4 से, 4 7 28, 4 9 36। ओके, ये आया 7 ए बी स्क्वायर अपॉन 9। और जो ए डी स्क्वायर है उसके बराबर है, तो 9 की गुणा इसमें आप कर दीजिए और बराबर में बचा केवल 7 ए बी स्क्वायर। देखिए कितनी आसानी से हम इसको लेके आ गए हैं कि ए डी स्क्वायर बराबर जब 7 ए बी स्क्वायर बटे 9 है तो 9 को इसकी गुणा में ले आए और बराबर में यहाँ 7 ए बी स्क्वायर बच गया। बस हो गई बात, आ गया समझ में। बहुत बड़े सवाल है, अच्छे से आप इसको कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में त्रिभुज पी क्यू आर में क्यू एम पी आर के क्या दिया है, लंब, और पी आर माइनस दिस इक्वल टू दिस, तो सिद्ध कीजिए ये। ओके, चलिए क्या करेंगे, देखो इसने दिया है, पहली बात दिया है क्या, त्रिभुज पी क्यू आर में क्यू एम लंब है पी आर पर, एक तो ये चीज़ दे दी। दूसरा दे दिया पी आर स्क्वायर जो है माइनस पी क्यू स्क्वायर वो क्यू आर स्क्वायर के इक्वल है, ये माइनस है। ओके, ये दिया है, सिद्ध करना है, दिया है सिद्ध करना है। सब ब्लैक पेन से लिखने की आदत होनी चाहिए, थोड़ा सा अच्छा लगता है। क्यू एम स्क्वायर इक्वल टू पी एम इंटू एम आर, ये भी दिया है। फिर रचना की हो, इसमें कोई आवश्यकता है नहीं, उत्पत्ति पे आ जाओ। देखो क्या किया, त्रिभुज पी क्यू आर है, इसमें जो क्यू एम है वो लंब है पी आर पर। ठीक, तो क्या करना है इसमें, ये समझिए कि जब हमें ये दिया है कि त्रिभुज पी क्यू आर में, बहुत आसान सवाल है, क्यू एम लंब है पी आर पर। ठीक, तो देखो इसने क्या चीज़ दे दी हमें इसने दे दिया पी आर स्क्वायर माइनस पी क्यू स्क्वायर इक्वल टू क्यू आर स्क्वायर। तो क्या हम पी आर स्क्वायर को यहीं छोड़ सकते हैं, पी क्यू आर स्क्वायर को, पी क्यू को उधर ले जाओ क्यू आर के पास। तो देखो पी आर का वर्ग पी क्यू के वर्ग के और क्यू आर के वर्ग के बराबर है। और ये कहाँ कंडीशन आती है, ये आती है पाइथागोरस प्रमेय में। तो पाइथागोरस प्रमेय के विलोम से आप इसको कह सकते हैं, क्योंकि उसका उल्टा ही तो करना है हमें। विलोम से ये बात सिद्ध हुई कि त्रिभुज पी क्यू आर एक समकोण त्रिभुज है। और जब ये समकोण त्रिभुज हो गया तो ये समकोण त्रिभुज और इनमें से जो एक हमें चाहिए, इसके लिए क्यू एम पी एम एम आर, पी एम एम आर, तो इसका मतलब ये दोनों त्रिभुज ही समरूप होंगे। अतः त्रिभुज पी क्यू एम समरूप है त्रिभुज क्यू आर एम से। ऐसा क्यों कि समकोण से खींचा गया जो लंब होता है किसी समकोण त्रिभुज में, उससे बने जो दोनों त्रिभुज होते हैं वो दोनों समरूप होते हैं। तो आनुपातिकता लगाइए यहाँ पे, देखो क्यू एम के बटे में एक बार तो एम आर को ले लो और एक बार पी एम के बटे क्यू एम ले लो। देखो क्यू एम के बटे क्या लिया हमने, एम आर, किसका, इधर वाले का, क्यू एम हमने इधर वाले का लिया। फिर बराबर में पी एम हमने कौन सा लिया, इधर वाले त्रिभुज का, और बटे में फिर इधर का कौन सा लिया, तो क्यू एम। और यहाँ से बन जाएगा क्यू एम की गुणा बन जाएगी क्यू एम स्क्वायर, और पी एम एम आर आ जाएंगे इंटू में गुणा में। बस ये सिद्ध करना था, ये भी हो गया। ठीक, नीचे 18 सवाल को भी देखो, 17वें को मैं भी करा रहा हूँ, इसके जस्ट बात कराऊंगा अभी के अभी। त्रिभुज एबीसी में ए बी इतना है, ए सी इतना है, बी सी इतना है, कोण बी कितना है। ओके, चलिए पाइथागोरस को ट्राई कर लेते हैं, चलेगा या नहीं चलेगा। कि जो इसमें ए सी है उसका वर्ग कर दीजिए, 144 आएगा। ठीक, और ए सी ए बी और
BC के वर्गों का योग करके देखिए बात बनती है क्या। हमने 12 ही क्यों लिया पहले, क्योंकि 12 इनमें सबसे बड़ी भुजा है, तो सबसे बड़ी भुजा का वर्ग करना चाहिए और जो बाकी दोनों छोटी बची उनके वर्गों के योग को जोड़ देना चाहिए। तो ये बन जाएगा 6 का वर्ग 36 और √3 का 3, 36 या 108 प्लस 6 का 36 बराबर ये भी बन गया 144। तो बात बन गई, चूंकि AC² बराबर है AB² प्लस BC² के, तो त्रिभुज ABC कैसा त्रिभुज है, एक समकोण त्रिभुज है। अगर ये समकोण त्रिभुज है इसलिए कोण B कैसा है, 90 डिग्री है, इसलिए कोण B 90 डिग्री। और ऑप्शन कौन सा सही है, C सही है, लिख दिया बस। क्वेश्चन नंबर 17 को देखिए। किसी समबाहु त्रिभुज में सिद्ध कीजिए कि उसकी एक भुजा के वर्ग का तिगुना उसके एक शीर्ष लंब के वर्ग के 4 गुने के बराबर होता है। समबाहु त्रिभुज कुछ इस प्रकार से बना लेते हैं। इसमें एक शीर्ष लंब डाल देते हैं ABC। दिया है, बहुत आसान सवाल है, इम्पोर्टेंट भी उतना ही है। दिया है समबाहु त्रिभुज ABC में AD लंब है BC पर, बस इतनी बात हमें दी है, सिद्ध करना है। सिद्ध ये करना है कि उसकी एक भुजा का वर्ग, कोई भी ले लो, AB ले रहा हूँ, मान लीजिए मैं AB ले रहा हूँ, AB का वर्ग का 3 गुना शीर्ष लंब के वर्ग के 4 गुने के, शीर्ष लंब क्या है AD, इसके 4 गुने के बराबर है। तो AB कह लो, BC कह लो, CA कह लो, इनमें से जो अच्छा लगे वो कह लो आप। उपपत्ति क्या है इसकी, तो उपपत्ति पे आ जाते हैं। माना समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा बराबर A मान रहा हूं मैं। ओके, तो ये A हो गई, ये A हो गई, ये क्या बन जाएगा, ये A का आधा बन जाएगा, क्योंकि टोटल A है तो उसका आधा हो जाएगा। BD और DC बराबर बराबर हिस्से हो जाएंगे 2, क्योंकि समबाहु त्रिभुज में समद्विभाजक होता है ये जो शीर्ष लंब होता है, ये चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी। प्रत्येक भुजा A हो गई, तो त्रिभुज ABD में, बल्कि ये कहो कि समबाहु त्रिभुज ABD में AB का वर्ग बराबर AD का वर्ग प्लस BD का वर्ग। लेकिन हमें तो केवल AD चाहिए ना, चाहिए तो ये भी, चलिए कोई बात नहीं। AD² बराबर क्या बन जाएगा, तो ये हो जाएगा AB² माइनस BD²। AB क्या है, तो A है, और BD क्या है, यहाँ पे लिख भी देंगे कि BD बराबर A/2। इसका वर्ग कर दीजिए, इसका हो जाएगा A²/4, लघुत्तम लेके आएगा ये 3²/4 हो जाएगा। AD² बराबर 4 की गुणा AD² में कर देंगे, फिर कितना बनेगा, ये आ जाएगा 3A²। अब A किसी को भी लिख लो, चाहे तो AB को कह लो, AC को कह लो या BC को कह लो, तो जिस हिसाब से भी आपको अच्छा लगता है उस हिसाब से कह लो। इसे थोड़ा इधर करके लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक, बस बन गई बात, हो गया काम। अतः करके लिख दो, अतः सारी बात जो उसने कहा है शीर्ष लंब जो भी कही है पूरी बात आप लिख दीजिए, हो गया आपका सिद्ध। इससे ज़्यादा कुछ नहीं, बहुत आसान सवाल है और इम्पोर्टेंट बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो इस प्रकार से मैंने इस एक्सरसाइज को पूरा करवा दिया है। 6.5 के सभी सवाल मैंने अटैम्प्ट कराए हैं। आप इनको अच्छे से पढ़िए, एक बार दोबारा से, अगर एक बार में समझ नहीं आया तो दोबारा से देखिए, वैसे तो आ ही जाएगा, और अपने नोट्स भी बनाते चलिए, ठीक है। और ये पसंद आती हैं आपको वीडियोज़ तो इनको लाइक करते चलिए, सब्सक्राइब अगर आप चैनल को नहीं किया है तो ज़रूर कर लें, दोस्तों को साथियों को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। ओके, थैंक यू।